तो इस कहानी की शुरुआत हुई थी विक्टर और लियोन के बैटल से। विक्टर लियोन को बैटल में हरा देता है, लेकिन लाइव टीवी पर विक्टर एश केचम को चैलेंज करता है और फिर बैटल होती है विक्टर और एश केचम के बीच में। एश विक्टर को हराने में कामयाब हो जाता है और फिर विक्टर के कहने पर एश आता है हेक्सोवर्स डायमेंशन के अंदर। यहाँ पर एश की बैटल होती है हेक्सोवर्स गॉड ट्रेनर से, जिसका नाम जाकुरो होता है। लेकिन एश जाकुरो से काफी ज्यादा बुरी तरीके से हार जाता है और फिर जाकुरो यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी एश को सेलेबी दिखता है। एश इस सेलेबी को पकड़ने की कोशिश करता है और इसको पकड़ते हुए ही एश की मुलाकात होती है सोरा नाम की एक लड़की से। ये भी सेलेबी को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एश सेलेबी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और ये पोर्टल इन दोनों ट्रेनर को डियाल्गा और पालकिया की बैटल के बीच में लेकर आ जाता है। यहाँ पर एश और सोरा बैटल करते हैं इन दोनों पोकेमोन से। एश डियाल्गा को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और सोरा पालकिया को पकड़ लेती है। फिर एश और सोरा में दोस्ती भी हो जाती है। बट यहाँ पर इस डायमेंशन का एक पावरफुल ट्रेनर जिसका नाम ज़्यूंकू होता है, वो एश पर नजर रखे हुए होता है और फिर ये अपने एलेक्जेम का यूज करके सरीना को भी किडनैप कर लेता है अर्थ के ऊपर से। बट इस बात का पता एश केचम को लग जाता है। एश केचम ज़्यूंकू को चैलेंज करता है और फिर एश ज़्यूंकू को हरा देता है, सरीना को बचा लेता है। लेकिन इसके केसल से बाहर निकलते ही एश का सामना यहाँ के मास्टर अराटा से हो जाता है। फिर एश अराटा से भी बैटल करता है, लेकिन एश को मुक्की खानी पड़ती है। एश अराटा से हार जाता है, लेकिन फिर एश ट्रेनिंग करता है और इसी बीच यहाँ पर एक विलेज में सिंडिकेट टीम हमला कर देती है। एश इनको रोकता है क्योंकि एश की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। एश की बैटल सिंडिकेट लीडर सिंद्रो से होती है। एश इसको हरा देता है, लेकिन सिंद्रो एश का दुश्मन बन जाता है और यहाँ से चला जाता है। अब ट्रेनिंग पूरी होने के बाद एश अपने दोस्तों के साथ आता है अराटा से बैटल करने के लिए और फिर इन दोनों के बीच में री बैटल होती है जिसमें एश जीत जाता है। अब तक कहानी में ये सब कुछ हुआ था और अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब हम देखते हैं कि एश अराटा को हराकर अपने दोस्तों के साथ सरीना और सोरा के साथ उसके स्टेडियम से आ जाता है। अब एश कहता है अब मुझे जाकुरो को हराना है जिससे मैंने सबसे पहले बैटल करी थी। तभी सोरा बताती है एश वो मेरा भाई है। ये सुनकर एश और सरीना काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और एश कहता है तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो सोरा कहती है क्योंकि मैं भी अपने भाई को हराना चाहती हूँ। मैंने अपने भाई को पहले भी काफी बार चैलेंज करा है, लेकिन मैं उसे कभी नहीं हरा पाई और जब मैं तुमसे मिली तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि मैं ट्रेनिंग करके अपने भाई को तुमसे पहले हरा दूं, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। लेकिन मैं अभी भी अपने भाई को हराने के काबिल नहीं हूं। लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद तुम मेरे भाई को हरा पाओ, इसीलिए ये बात मैं तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि तुम मुझसे पहले मेरे भाई को चैलेंज करने के लिए जा रहे हो। तो ये सुनकर एश कहता है शुक्रिया। अब मुझे लगता है कि शायद मैं तुम्हारे भाई को हरा पाऊँ और अब मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम हम पर पूरा भरोसा करने लगी हो। फिर सरीना पूछती है तो सोरा क्या तुम हमें बता सकती हो कि हमें तुम्हारा भाई कहाँ पर मिलेगा। तो सोरा बताती है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें हमारे केसल लेकर चलती हूँ। ये कहने के बाद सोरा एश सरीना को अपने यानी कि जाकुरो के केसल में लेकर आ जाती है। ये केसल काफी ज्यादा शानदार होता है। यहाँ पर एश जाकुरो से मिलता है और जाकुरो एश के कुछ भी कहने से पहले कहते हैं मुझे पता लग गया कि तुमने हेक्सोवर्स चैंपियन और हेक्सोवर्स मास्टर को हरा दिया है और इसीलिए अब तुम मुझसे बैटल करने के लिए आए हो। तो ये सुनकर एश कहता है हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपको फिर से री बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ। तो ये सुनकर जाकुरो सोचने लगते हैं और कहते हैं क्योंकि तुमने चैंपियन और मास्टर को हराया है तो मुझे तुम्हारी काबिलियत पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन दोनों ने मुझे रिपोर्ट करी थी और इसीलिए मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये आखिरी बार है, अगर तुम इस बार भी हार जाते हो तो इस डायमेंशन को छोड़कर चले जाना और यहाँ पर मत रुकना, क्योंकि ये डायमेंशन तुम्हारी सोच से भी कई ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। ये सुनकर एश कहता है ठीक है, अगर आप मुझे हरा देते हो तो मैं ये डायमेंशन छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ तो आपको इस डायमेंशन के सारे सीक्रेट्स मुझे बताने होंगे। तो इस बात पर जाकुरो मान जाते हैं। उसके बाद ये दोनों ट्रेनर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। सरीना एश को गुड लक कहती है और कहती है कि तुमने काफी ज्यादा बड़ी शर्त रखी है, अगर तुम हार गए तो हमें इस डायमेंशन से जाना होगा और फिर हम यहाँ पर
कभी नहीं आ पाएंगे। एश कहता है तुम फिक्र मत करो सरीना, मैं यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाने वाला जब तक मैं इस पूरे डायमेंशन को एक्सप्लोर नहीं कर लेता और यहाँ के सारे सीक्रेट्स को भी नहीं जान लेता, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इसका मतलब है कि सरीना मैं जीतूंगा, किसी भी हाल में मैं ये बैटल जीतूंगा। और फिर ज़ाकुरो एश केचम से कहते हैं एश मैं इस बैटल को ज्यादा लेंदी नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए ये बैटल 3 on 3 होगा। और अगर हम किसी भी बैटल को करते हैं तो वो बैटल तभी फेयर बनता है जब दोनों तरफ के ट्रेनर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सारे फिनोमिना का यूज करो और इस बैटल में तुम अपने पोकेमोन को चेंज भी कर सकते हो और पोकेमोन के ऊपर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम चाहे लेजेंडरी यूज करो या नॉन लेजेंडरी यूज करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर एश इनके रूल्स को मान लेता है। उसके बाद एश अपने पहले पोकेमोन पर और अपने सेलेबी पोकेमोन को बाहर निकालता है क्योंकि अब एश को अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन का ही यूज करना है। तो एश कहता है चलो सेलेबी, अब मुझे देखना है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कितना रंग लाई है, मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाना इस बैटल में। अब ज़ाकुरो कहते हैं चलो ठीक है, तुम एक लेजेंडरी पोकेमोन से शुरू कर रहे हो तो इसीलिए मैं भी एक लेजेंडरी पोकेमोन से शुरू करना चाहूंगा। और ये कहने के बाद ज़ाकुरो अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को पहले ही निकालते हैं जो कि उनका केलडियो पोकेमोन होता है। इसे देखकर एश हैरान हो जाता है और इस पोकेमोन को देखकर एश कहता है वाह एक केलडियो, इसे देखकर मजा आ गया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इस पोकेमोन से बैटल नहीं करी। ज़ाकुरो कहते हैं तो चलो ठीक है, अपनी पूरी ताकत लगा देना। सोरा और सरीना एश को चीयर कर रहे होते हैं लेकिन सोरा अपने भाई को भी चीयर कर रही होती है, ये दोनों तरफ चीयर कर रही होती है। उसके बाद एश अपने पोकेमोन को अटैक करने के लिए कहता है जल्दी से सेलेबी एनर्जी ब्लास्ट का यूज करो। तो एकदम सेलेबी एनर्जी ब्लास्ट का यूज करता है। ये एक थंडर जैसा अटैक होता है लेकिन ये थंडर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और एनर्जी से भी कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस अटैक को देखकर ज़ाकुरो कहते हैं केलडियो अपने हॉर्न बीम का यूज करो। तो एकदम केलडियो अपने हॉर्न बीम का यूज करता है। केलडियो इस अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद एश कहता है सेलेबी कोई बात नहीं, फॉरेस्ट रश का यूज करो। तो एकदम सेलेबी फॉरेस्ट रश का यूज कर देती है लेकिन तभी ज़ाकुरो कहते हैं केलडियो यूनिकॉर्न रश का यूज करो। तो एकदम केलडियो यूनिकॉर्न रश का यूज करता है। ये इसका वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक होता है। दोनों पोकेमोन टकरा जाते हैं। अटैक से सेलेबी को काफी ज्यादा डैमेज मिलता है लेकिन केलडियो को भी मिलता है, लेकिन सेलेबी काफी ज्यादा दूर भी जाकर गिरता है। ये देखकर एश शॉक हो जाता है, सरीना भी घबरा जाती है और सोरा कंफ्यूजन में होती है कि वो कैसा रिएक्ट करे, वो खुश हो या घबराए, क्योंकि वो चाहती है कि दोनों ही तरफ के ट्रेनर जीत जाए क्योंकि एक तरफ उसका दोस्त है और एक तरफ उसका भाई है, वो तो बड़ी मुश्किल में है। लेकिन एश कहता है सेलेबी चलो उठ जाओ, तुम ये कर सकते हो। तो सेलेबी किसी तरीके से उठ जाता है, बैटल में वापस आता है और फिर एश कहता है हाइपर बीम करो। तो एकदम सेलेबी हाइपर बीम कर देता है। इसके बदले में ज़ाकुरो कहते हैं केलडियो तुम भी हाइपर बीम करो। तो एकदम केलडियो भी हाइपर बीम कर देता है। उसके बाद दोबारा से दोनों पोकेमोन के अटैक में क्लैश हो जाता है और यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, दोनों को डैमेज मिलता है और फिर सेलेबी केलडियो के ऊपर अपनी स्पीड से अटैक करता है। केलडियो भी भाग रहा होता है, इसकी स्पीड भी लाजवाब होती है। दोनों पोकेमोन अपने अपने एनर्जी अटैक कर रहे होते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लास्ट भी हो रहे होते हैं जिस वजह से ज़ाकुरो कहते हैं अभी अपने डबल किक का यूज करो। तो केलडियो अपने डबल किक का यूज करता है। सेलेबी की बॉडी काफी ज्यादा छोटी होती है तो सेलेबी इस अटैक को डॉज कर देता है और फिर सेलेबी यहाँ पर अपने एनर्जी बोल करता है। केलडियो इन्हें अपने हॉर्न स्लैश अटैक से रोक लेता है लेकिन तभी सेलेबी अपने नेचुरल डिजास्टर अटैक का यूज कर देता है। इससे केलडियो को डैमेज मिल जाता है, केलडियो भी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर ज़ाकुरो हैरान हो जाते हैं। ज़ाकुरो कहता है तुम्हारे पोकेमोन में इतनी ताकत, मुझे यकीन नहीं आता तुमने इतनी जल्दी इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी तुम मेरे केलडियो को हराने के काबिल नहीं हो। ये कहने के बाद ज़ाकुरो अपने केलडियो को मेगा इवॉल्व कर देते हैं और कहते हैं यूनिकॉर्न रश का यूज करो। तो एकदम केलडियो अपने यूनिकॉर्न रश का यूज करता है। इस बार इसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है, स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। सेलेबी नहीं बच पाता, सेलेबी को ये अटैक लगता है और सेलेबी काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है और वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज भी ले लेता है। उसके बाद केलडियो अपने बॉडी स्लैम अटैक का यूज करता है और सेलेबी को मारने की कोशिश करता है। एश चीखता है और कहता है बचो। सेलेबी अनकॉन्शियस होता है लेकिन इसको एश की आवाज आ जाती है, तभी इसकी आंखें खुलती है। ये केलडियो के अटैक को डॉज कर देता है। सेलेबी का ये ट्रिगर पॉइंट होता है, सेलेबी शाइन करने लगता है, सेलेबी की पावर इंक्रीज होने लगती है और फिर सेलेबी सन इवॉल्व हो जाता है क्योंकि इसकी पावर नेचुरल होती है और ज्यादातर
फॉरेस्ट और सन से आती है और सन लाइट से आती है, तो इसका ये स्पेशल फॉर्म होता है जिसे सन इवॉल्व कहा जाता है। सेलेबी के इस एवोल्यूशन के बारे में ऐश ने पढ़ा था, तो ऐश काफी ज्यादा खुश होता है इस एवोल्यूशन को देखकर, और जाकुरो भी काफी ज्यादा शौक होते हैं इस एवोल्यूशन को देखकर, क्योंकि उनको लगता था कि सन इवॉल्व बस किस्से कहानियां हैं और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन आज वो पहली बार इसको अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, तो जाकुरो के लिए भी इसको एक्सेप्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। बट फिर सेलेबी और केल्डियो दोबारा से एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। दोनों पोकेमोन बैटल करने लगते हैं। दोनों पोकेमोन की पावर दिखने में इक्वल लग रही होती है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे को काफी ज्यादा डैमेज कर रहे होते हैं। एक अटैक सेलेबी मारता है तो दो अटैक केल्डियो अभी भी मार रहा होता है। ये बैटल काफी ज्यादा लेजेंडरी हो जाती है। बट फिर इस बैटल को खत्म करने का भी टाइम आ जाता है और ऐश कहता है अब तैयार हो जाओ, सन ब्रीदिंग रश का यूज करो। तो ये सेलेबी का एक स्पेशल मूव है जो कि सन इवॉल्व होने के बाद ही हो सकता है, सन ब्रीदिंग रश। इस स्पेशल मूव के अंदर सेलेबी में सन पावर आ जाती है। वो बहुत ज्यादा शाइन करने लगता है, हीट पैदा करने लगता है और टकराने के लिए केल्डियो की तरफ जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर जाकुरो भी कहते हैं तुम भी होन रश का यूज करो अपने अल्टीमेट पावर के साथ। केल्डियो का भी एक स्पेशल मूव है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है, अल्टीमेट होन रश। केल्डियो भी अटैक कर देता है। दोनों पोकेमोन जैसे ही टकराते हैं यहाँ पर भूकंप आ जाता है, लिटरली अर्थक्वेक आ जाता है, सब कुछ हिलने लगता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इतने ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन के बाद हम देखते हैं कि दोनों पोकेमोन की हालत खस्ता होती है। दोनों पोकेमोन बुरी तरीके से जख्मी होते हैं। किसी भी पोकेमोन के लिए खड़ा होना मुश्किल होता है, लेकिन सेलेबी नीचे गिर जाता है, वो हार जाता है। ये देखकर ऐश हैरान होता है, लेकिन उसको काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि सेलेबी ने ऐश की सोच से भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है और जाकुरो के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी कि मान लो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को इस लेवल तक डैमेज करा है। तो ऐश अपने सेलेबी को रिटर्न बुला लेता है और फिर थोड़ी सी जाकुरो के पोकेमोन की तारीफ करता है। जाकुरो भी ऐसा ही करते हैं, उसके सेलेबी की तारीफ करते हैं। बट अब ऐश अपने नेक्स्ट पोकेमोन को बाहर निकालता है जो कि उसका डियालगा होता है। दोबारा से डियालगा और केल्डियो में बैटल होती है, लेकिन ये बैटल ज्यादा देर नहीं चल पाती क्योंकि केल्डियो जैसे ही अपना अटैक करने के लिए जाता है हॉर्न स्लैश, तो इसकी बॉडी जवाब दे जाती है। इसका अटैक बीच में से ही रुक जाता है और मौका देखकर डियालगा अपने ज़ेन हेडबट से इसे नॉकआउट कर देता है। ये हार जाता है। ऐश कहता है तुमने कमाल कर दिया डियालगा। उसके बाद जाकुरो भी अपने केल्डियो को रिटर्न बुलाते हैं और फिर जाकुरो अपने ज़ेक्रोम को बाहर निकालते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऐश अपने पोकेमोन को कमांड देता है, तो डियालगा और ज़ेक्रोम के बीच में बैटल होती है, लेकिन बहुत ज्यादा थोड़ी देर के लिए ये बैटल चलती है क्योंकि फिर ऐश अपने डियालगा को रिटर्न बुलाकर अपने पिकाचू को आगे भेजता है ज़ेक्रोम से बैटल करने के लिए। पिकाचू अपने थंडर बोल्ट से शुरुआत करता है, लेकिन ज़ेक्रोम भी अपने थंडर क्लैश से शुरुआत करता है। ज़ेक्रोम के अटैक से पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज मिलता है, तो ऐश अपने पिकाचू को प्रीमियम फॉर्म पर इवॉल्व करता है ताकि वो टक्कर ले सके ज़ेक्रोम की, और फिर होता भी ऐसा ही है। फिर पिकाचू और ज़ेक्रोम में बैटल होती है। दोनों की पावर इक्वल लग रही होती है, लेकिन धीरे धीरे पिकाचू का स्टेमिना खत्म होने लगता है। ज़ेक्रोम अपने स्टेमिना को इंक्रीज कर रहा होता है अपनी अल्टीमेट टेल से, क्योंकि उसकी टेल जितना ज्यादा घूमती है वो उतनी ही ज्यादा पावर लेती है अपने आसपास की चीजों से, फिर चाहे वो जिंदा चीज हो या ऐसी चीज हो जिसमें जान ही नहीं है। जैसे कि ये पूरा स्टेडियम हो गया और जमीन हो गई, जमीन की मिट्टी हो गई। ये एक स्पेशल मूव होता है जो कि जाकुरो ने अपने ज़ेक्रोम को काफी ज्यादा मेहनत के बाद सिखाया है। हम देखते हैं कि ज़ेक्रोम अपने बेहतरीन अटैक का यूज करके पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। पिकाचू को एक के बाद एक अटैक लग रहे होते हैं। ज़ेक्रोम अपने मेगा पंच से पिकाचू को बुरी तरीके से डैमेज करता है, डबल किक से भी डैमेज करता है और टेल बीस्ट अटैक से भी डैमेज करता है। और फिर पिकाचू के लिए खड़ा होना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है, बट पिकाचू अभी भी हारा नहीं होता है। यही बात जाकुरो को काफी ज्यादा परेशान कर रही होती है कि पिकाचू हार क्यों नहीं मान रहा। और जाकुरो कहते हैं मैंने तुम्हारे पिकाचू को इतना ज्यादा पीटा है, इतनी ज्यादा बार उस पे अटैक करे है, लेकिन वो फिर भी हारा नहीं। आखिर ऐसा क्यों है? तुम्हारा पिकाचू किस चीज का बना है? और बस ऐश मुस्कुराता है और बैटल फील्ड में ज़ेक्रोम लगातार अपने बुलेट पंच कर रहा होता है पिकाचू के ऊपर। लिटरली पिकाचू का बुरी तरीके से कचुम्बर बना रहा होता है। पिकाचू जमीन के अंदर धंस जाता है। उसके बाद जब ज़ेक्रोम पीछे हटता है तो फिर हम देखते हैं कि पिकाचू अभी भी नहीं हारा। ये देखकर तो जाकुरो भी पसीने छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि ज़ेक्रोम भी पसीने छोड़ देता है। बट पिकाचू में बिल्कुल भी ताकत नहीं होती, ये अपना एक कदम भी नहीं आगे बढ़ा पा रहा होता है। हाँ, बस खड़ा हुआ होता है। तो फिर जाकुरो यहाँ पर अपने ज़ेक्रोम को मेगा इवॉल्व कर देते हैं और इसकी पूरी पावर का यूज करते हैं और कहते हैं अब उसे हराने का टाइम आ गया है, चलो
चलो अपना मोस्ट पावरफुल अटैक टेल बीस्ट बीम का यूज करो। ये अटैक काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ज़ेक्रोम अपनी टेल से पावर को कलेक्ट करता है और अपने मुंह से एक पावरफुल बीम को छोड़ता है। लेकिन ऐश इस अटैक की प्रिपरेशन को देखकर बस मुस्कुराता है और फिर ऐश कहता है प्रीमियम फॉर्म से एंसेंट प्रीमियम फॉर्म पर इवॉल्व हो जाओ। और पिकाचू ऐसा ही करता है और पिकाचू प्रीमियम फॉर्म से एंसेंट प्रीमियम फॉर्म पर इवॉल्व हो जाता है, जो कि एक काफी ज्यादा प्राचीन एवोल्यूशन है। इसके बारे में भी किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि ज़ाकुरो को भी नहीं पता। ये एवोल्यूशन देखकर सब शौक हो जाते हैं क्योंकि पिकाचू की सारी चोटें सारा डैमेज बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर ऐश अपने पिकाचू के साथ जी मूव करने लगता है। इतने में ही ज़ेक्रोम अपना मोस्ट पावरफुल अटैक कर देता है। इधर से पिकाचू भी अपना मोस्ट पावरफुल अटैक कर देता है। दोनों पोकेमोन के अटैक जैसे ही टकराते हैं तो एक दूसरे के अटैक को चीरते हुए पोकेमोन यानी कि दोनों पोकेमोन को लग जाते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। हर कोई ये ब्लास्ट देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। स्टेडियम भी टूट जाता है। सोरा और सरीना भी बहुत ज्यादा शॉक होती है। ऐश अपनी आंखों को धीरे धीरे झपका रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि ज़ेक्रोम और पिकाचू दोनों नीचे गिरे हुए होते हैं। इट मींस ये राउंड हो जाता है टाई। ये देखकर भी ज़ाकुरो कहते हैं मानना पड़ेगा, तुम में दम है बच्चे, अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा। ये कहने के बाद ये अपने पोकेमोन ज़ेक्रोम को बुला लेते हैं। ऐश भी अपने पिकाचू को बुला लेता है। अब हमें ये तो पता है कि ऐश का लास्ट पोकेमोन कौन सा है, वो है ऐश का डियालगा और वहीं पर ज़ाकुरो का लास्ट पोकेमोन है हुपान बॉन्ड। ये दोनों पोकेमोन भी आमने सामने आ जाते हैं। ऐश कहता है शेडो बॉल करो तो डियालगा शेडो बॉल कर देता है। उधर से हुपान बॉन्ड भी शेडो बॉल करता है। दोनों अटैक ब्लॉक हो जाते हैं। तभी डियालगा अपनी टैकल करता है। उधर से हुपान बॉन्ड भी अपने रॉकेट पंच का यूज करता है। दोनों को इससे डैमेज मिल जाता है। बट तभी हुपान बॉन्ड दोबारा से अपनी स्टोन एज अटैक का यूज करता है। वो काफी ज्यादा बड़े स्टोन को यहाँ पर बनाता है, उसे डियालगा पर मारता है, लेकिन डियालगा अपने ज़ेन हेडबट से उसे तोड़ देता है। फिर हाइपर बीम करता है। हाइपर बीम से हुपा को डैमेज मिलता है। फिर हुपा भी अपने डार्क पल्स का यूज करता है। इससे डियालगा को काफी ज्यादा डैमेज मिलता है। वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर ऐश अपने डियालगा को मेगा इवॉल्व कर देता है। डियालगा मेगा इवॉल्व होने के बाद उसका बॉडी स्ट्रक्चर काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। पहले वो 4 पैरों पर खड़ा हुआ था, लेकिन अब 2 पैरों पर खड़ा हुआ होता है और 2 उसके हाथ होते हैं। ऐश कहता है मेगा पंच करो। वो मेगा पंच करता है। उधर से हुपान बॉन्ड भी मेगा पंच करता है ज़ाकुरो के कहने पर। दोनों को एक दूसरे के अटैक लगते हैं इनके चेहरे पर। फिर ये दोनों पीछे हो जाते हैं। फिर यहाँ पर हुपान बॉन्ड बहुत से लेजेंडरी पोकेमोन को बुलाता है, लेकिन वो डियालगा के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाते क्योंकि इस वक्त डियालगा मेगा इवॉल्व होता है। हाँ, लेकिन डियालगा को काफी ज्यादा डैमेज मिल जाता है। डियालगा भी थका हुआ होता है और हुपान बॉन्ड भी थका हुआ होता है क्योंकि लेजेंडरी पोकेमोन को कंट्रोल करने में हुपान बॉन्ड की काफी ज्यादा एनर्जी लगी होती है। अब दोनों पोकेमोन एक दूसरे पर दोबारा टूट पड़ते हैं और लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हुए एक दूसरे को मार रहे होते हैं। यहाँ का माहौल ही बदल जाता है। पूरा स्टेडियम टूट जाता है। ये तो बाहर आ जाते हैं, चकनाचूर हो जाता है स्टेडियम। तो दोनों पोकेमोन हवा में उड़ते हुए बैटल कर रहे होते हैं। लाइट की स्पीड से एक दूसरे को डैमेज कर रहे होते हैं। अनबिलीवेबल डैमेज कर रहे होते हैं। ऐसी बैटल देखकर सरीना, सोरा, ऐश और यहाँ तक कि ज़ाकुरो भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये बैटल काफी ज्यादा एपिक हो जाती है और ऐसी बैटल के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये दोनों पोकेमोन एक दूसरे को अपने ड्रैगन रश का यूज करके मार देते हैं। दोनों को इससे काफी ज्यादा डैमेज मिलता है। फिर दोनों नीचे गिरने लगते हैं। नीचे आकर जमीन पर गिरते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर धरती हिलने लगती है। बट अभी भी दोनों पोकेमोन हारे नहीं होते, दोबारा से खड़े हो जाते हैं। बट अब इनके लिए खड़ा होना भी मुश्किल होता है, किसी से भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा होता है। लेकिन ऐश कहता है डियालगा तुम ये कर सकते हो, बस एक अटैक और कर दो पूरी ताकत के साथ, तो वो फिर टिक नहीं पाएगा। ज़ाकुरो भी कहते हैं हुपान बॉन्ड बस थोड़ी देर और टिक जाओ, अपनी पूरी ताकत लगाओ और उसे हरा दो। ऐश अपने डियालगा को कहता है रोर साइको बूस्ट अटैक का यूज करो। ये डियालगा का मोस्ट पावरफुल अटैक है। डियालगा अपनी पूरी ताकत लगाकर इसको करता है, लेकिन तभी ज़ाकुरो कहते हैं डार्क गैदर बीम का यूज करो। ये हुपान बॉन्ड का मोस्ट पावरफुल अटैक होता है, वो भी कर देता है। और फिर दोबारा से दोनों के अटैक टकराते के साथ ही यहाँ पर कमाल हो जाता है। एक इतना ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है कि दोनों पोकेमोन को तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डैमेज मिलता ही है, लेकिन इनके ट्रेनर और यहाँ पर सरीना जो सोरा होते हैं ये भी उड़कर दूर जाकर गिरते हैं। सब लोग शौक हो जाते हैं कि कौन जीता। फिर सब देखते हैं कि दोनों पोकेमोन अभी भी खड़े हैं। दोनों पोकेमोन की हालत खस्ता है और फिर हुपान बॉन्ड नीचे गिरकर हार जाता है, लेकिन डियालगा अभी भी मेंटेन करता है खुद को खड़े रहने पर। तो इस बैटल का विनर ऐश केचम अनाउंस हो जाता है। ज़ाकुरो को यकीन नहीं आता। फिर डियालगा भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है। ऐश अपने डियालगा को गले लगाता है। बैटल कंप्लीट हो जाती है। सब लोग अपने पोकेमोन को वापस बुलाते हैं। ज़ाकुरो और ऐश केचम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ऐश कहता है तो चलो मुझे बताइए इस डायमेंशन का सीक्रेट क्या
है। जागुरो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, अब तुम इस डायमेंशन में जब तक चाहो रह सकते हो, लेकिन इस डायमेंशन का सबसे बड़ा सीक्रेट है पोकेमोन लॉर्ड, और मुझे यकीन है कि तुम उन्हें कभी नहीं हरा सकते। तुम क्या, कोई भी नहीं हरा सकता। ऐश कहता है क्या कहा आपने, पोकेमोन लॉर्ड, वो कौन है। एंड बस गाइज इस वाली वीडियो में तो इतना ही, एंड आई होप आपको ये पसंद आई होगी। एंड इसके आगे अगर आपको जानना है क्या होने वाला है तो इंतज़ार कीजिए, इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं लाने वाला हूँ। सब्सक्राइब कर लो।